देखिए अभी तक हमने क्या देखा था। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। अभी तक हमने जो 3-4 दिन, आज 7th डे है ना हमारा, 6th डे। कौन सा डे है? शायद 7th डे है। तो मेरी 6 कौन बोला? ठीक है। देखिए हमने अभी तक क्या क्या कवर किया है। अगर हम सिग्नेचर की बात करते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ पावर ऑफ सिग्नेचर की अगर हम बात करते हैं, हमने ये देखा है कि एंगुलर राइटिंग में हीट कंट्रोल हम कैसे कर सकते हैं। अगर किसी के शरीर में, किसी की बॉडी में हीट अगर ज्यादा है तो एंगुलर राइटिंग की वजह से हीट ज्यादा हो सकता है। अगर हम एंगुलर राइटिंग कम करें तो उनके अंदर में जो है, जो उसके रिगार्डिंग दिक्कतें आने वाली है या आई होगी, दैट वी कैन क्योर। याद है आप लोग को? सेकंड हमने देखा था बीपी के लिए भी प्रेशर। फर्स्ट टाइम हमने देखा था प्रेशर। प्रेशर अगर हम लोग हैंडल कर लेते हैं कि अगर ज्यादा प्रेशर है, कम प्रेशर है। रमिका जी याद है आपको? त्रिवेणी जी? यस सर। यस। हाँ। तो एक सिग्नेचर के थ्रू आप किसी के जो प्रेशर है, प्रेशर भी बॉडी में वेरी करवा सकते हो। अगर ज्यादा प्रेशर है, अगर बहुत डीप से लिखता है, तो अगर हमने प्रेशर, हालांकि प्रेशर कम होना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हम लोग ट्राई करवाएं तो बीपी के गोलियां बंद हो सकती है। ये पावर है सिग्नेचर में। और हमने हेल्थ इश्यू में क्या देखा था? हमने हेल्थ इश्यू में देखा था कि अगर राइटिंग में स्लांट ज्यादा आता है तो इट कैन गिव बैक पेन इश्यूज। नेक से जो है, स्लाइन का जो है, ये इश्यूज दे सकता है। तो अगर हम लोग इसका जो एंगल है वो हम लोग डाउन करें, ये एंगल होना मतलब क्या है? प्रेशर आता है सर। एंगल मतलब वो इंसान ज्यादा प्रेशर दे रहा है अपने अपने राइट। अपनों सपनों के लिए। ठीक है। तो वो उसमें उनको, हाँ, तो अगर पीठ का दर्द है और सिग्नेचर प्लांट में है, हम लोग ठीक कर सकते हैं। तो उनका जो स्लाइन का इश्यू है वो कुछ हद तक, रेदर, अगर उसी की वजह से है तो वो नहीं रहेगा। और क्या देखा था हमने हेल्थ इश्यू में? अगर किसी का ऐसा स्लांट है तब हमने क्या बताया था? डिप्रेशन में रहेगा सर। डिप्रेशन में रहेगा। ठीक है। तो कल ही सुसाइडल थॉट। हाँ। हाँ, हो सकता है। मेरे सीनियर ने मतलब एक अलग लॉजिक बताया, वो मैं आज आपसे शेयर करता हूं मैं। कि जैसे जो सिग्नेचर अगर स्ट्रेट कर रहा है तो मतलब ये इंसान हो गया, ये उसके हाथ हो गए, पाँव हो गए, मतलब स्ट्रेट सिग्नेचर में ये ऐसा हो गया, इंसान सोया हुआ है, स्लीपिंग मोड में है। तो हमने क्या देखा था? जब स्ट्रेट सिग्नेचर है तो हमने क्या देखा था? कि इंसान प्रेजेंट में रहेगा। ठीक है। याद है आप लोग को? हमने देखा था कि जो यस जिनका यस। सिग्नेचर है वो प्रेजेंट में रहेगा, हैप्पी विद द प्रेजेंट सिचुएशन, एंड द पर्सन विल नॉट, मतलब विलिंग टू, एक्साइटेड नहीं रहेगा चेंज के लिए। जो चल रहा है चल रहा है, अच्छी बात है। जैसा है, सुबह खाना मिल रहा है, भजन आ रहा है, सब कुछ हो रहा है, हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। कोई एक अंदर से इच्छा नहीं जगेगी कि मैं कुछ करूं, मुझे कुछ करना है। हैप्पी पर्सन रहेगा ये। और वही अगर अ, थोड़ा सा स्लांट हो गया, मतलब अगर हम बोले तो ये इंसान है और ये बोट हो गया, या ये जाग जाता है। जैसे ही स्लांट आता है ना, वैसे इंसान जाग जाता है काम करने के लिए, अपने चीजों को अचीव करने के लिए। और अगर देखिए ये रोड है, या तो ये रोड है, जो अभी आपने बताया था डिप्रेशन है, सुसाइडल थॉट्स है। एकदम से हमें सुसाइडल थॉट्स नहीं बताना है किसी को। सामने वाला
समझ नहीं पाता है तो उसको अच्छे से आपको प्यार से बताना पड़ता है कि थोड़ा सा इमोशनली इम्बैलेंस हो सकता है इंसान। आप अगर बोलेंगे सुसाइडल थॉट्स है तो सामने वाला वो घबरा जाता है। अब यहाँ देखें कि इंसान है और ये बोट है, अगर ये व्हीकल चला रहा है तो देखिए डाउन जा रहा है, ये दिख रहा है आपको ये। Yes. इसलिए जब डाउनवर्ड जाते हैं तो इंसान मतलब डाउन जाता रहेगा, ये अप नहीं जा पाएगा, डिप्रेशन में जाएगा। अगर बिजनेस में कर रहा है तो बिजनेस में डाउन जा रहा है, अगर वो फैमिली से है तो वो उसमें डाउन जा रहा है, मतलब वो खुश नहीं है। डाउन जाना मतलब वो खुश नहीं है। ठीक है, ये हमने उस दिन देखा था। और क्या देखा था हमने हेल्थ कंडीशन में? देखिए कुछ कुछ हेल्थ कंडीशन हमने सिग्नेचर किया नहीं था, फिर भी हमने ये देखा कि ऐसे ऐसे हेल्थ कंडीशन हम ठीक कर सकते हैं। और सबसे बड़ा हेल्थ हम कर सकते हैं, अगर हमने कहा था कि इंसान लिखता है तो हमारा जो मेन फोकस है कि इंसान लिखे। अगर लिखेगा, जैसे हम बोलते हैं कि वो पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, तो लिखना इंपॉर्टेंट है, हमारे इमोशंस निकलना इंपॉर्टेंट है। जितना आप लिखोगे उतना आपके इमोशंस रिलीज होंगे, जितने इमोशंस रिलीज होंगे उतनी बीमारियां आपके अंदर में कम होंगी। चलिए ये लेक्चर यहाँ खत्म हो गया। अब मैं शुरू करता हूँ कि कल हमने जो देखा था, कल कहाँ खत्म किया था हमने, किसी को याद है? हमने ये देखा था पावर ऑफ सिग्नेचर में अलग अलग जगह कहाँ पे क्या होता है, ये वेनिला आइसक्रीम के जैसे हमने बताया था। अब हम इसमें दूसरे ट्रेड देखने वाले हैं। पहला ट्रेड हम देख रहे हैं, अगर बिग अल्फाबेट सिग्नेचर है, मतलब हम सिर्फ फर्स्ट अल्फाबेट की बात कर रहे हैं। रमिका जी, फर्स्ट अल्फाबेट डिनोट्स किसको सेल्फ करता सर। है? सेल्फ को करता है। तो ये इंसान खुद है ये। अब अगर ये, और कितना होना चाहिए सेल्फ का हाइट, त्रिवेणी जी? है यहाँ पे? Yes, sir. हाइट कितनी होनी चाहिए नॉर्मल हाइट? अगर मैं एम, इसमें एम लिखा है, एम दिखता है आप लोग को? एम की Yes, हाइट कितनी yes. होनी चाहिए? सर मिडल जो है ना उनका, मिडल जोन, उससे थोड़ा हम्म, ऊपर होना चाहिए सर। थोड़ा ऊपर, वेरी गुड। थोड़ा नमक डाल दीजिए, काम खत्म हो जाएगा फिर। हाइट हाइट जो है वो नॉर्मली हम कहते हैं कि कम से कम ट्वाइस तो होना चाहिए। राइट, क्योंकि ट्वाइस। जुपिटर, फर्स्ट अल्फाबेट इज, जो हमने देखा था प्लेनेट के हिसाब से फर्स्ट इज जुपिटर। तो मिडिल जोन, उनका मिडिल जोन, आप जिसको जानते हो, आपको जो लगता है वो नहीं, सामने वाले की जो राइटिंग है उसके मिडिल जोन के कम से कम डबल से ट्रिपल होना चाहिए। ट्रिपल रहा तो चलेगा, मतलब ऐसा हम लोग, वो थंब रूल नहीं है कि नहीं ऐसा है इंसान। तो अगर ट्रिपल से ऊपर रहा, 2.5 से ऊपर रहा, तो कुछ ट्रेड आ सकते हैं जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन 2 to 3 टाइम्स ओके है आज के डेट में, कोई गलत नहीं है। अगर ज्यादा बड़ा रहा फर्स्ट अल्फाबेट ऑफ सिग्नेचर, देखिए मोर देन 2 टाइम्स 3 टाइम्स इन साइज देन मिडिल जोन, मतलब 2 से 3 गुना मिडिल जोन। आप समझ रहे हो ना रमिका जी? सर मिडिल जोन कैसे बोल रहे हो आप? मिडिल, आई जस्ट गॉट इट कि 2-3 टाइम्स बिगर होना चाहिए, दैट आई गॉट। मिडिल जोन कहाँ आता है, मतलब इस पे किस पॉइंट पे रिलेट कर रहे हो मिडिल जोन? मिडिल जोन के अल्फाबेट कौन से हैं आपको याद है? या आप टीचर हो ना? एस एम ए, एन, बी, ए बी एम, सी हाँ, तो इनके मिडिल जोन डी। में देखिए ये आ गए जो मिडिल जोन में लिखे हुए हैं। ओके ओके। मिडिल जोन मतलब ये जो 3 जोन में हमने किया था, राइट, अच्छा आप वैसे डिवाइड करो, ओके ओके। हाँ हम वो डिवाइड कर रहे हैं जो 3 जोन में आएगा, ये मिडिल जोन के अल्फाबेट है। यस उसमें ए आएगा, स्मॉल एम, स्मॉल एन, स्मॉल आई, ठीक है। जी। जी का ऊपर का पोर्शन। तो जितने मिडिल जोन में आते हैं आपको कभी भी उसी से कंपेयर करना है अल्फाबेट को। क्या वो थंब रूल क्या था हमारा मिडिल जोन और अपर जोन के बीच का? मिडिल जोन शुड बी हाफ ऑफ
middle zone should be मिडिल जोन शुड बी हाफ ऑफ अपर जोन और लोअर जोन। हाँ, जैसे अगर ये हम m लिख रहे हैं तो देखिए अब जो g है ना वो ऐसा आएगा, h ऐसा आएगा, मतलब इसका डबल होना चाहिए। दिस वन इज मिडिल जोन, got it. ये मिडिल जोन है, इसका ये पोर्शन मिडिल जोन है, इसका ये पोर्शन मिडिल जोन है। ये कहाँ चला गया, कौन से जोन में चला गया? h की हाइट Upper zone. रमिका जी अपर जोन में चला गया। जी का जो नीचे का पोर्शन है ये कहाँ चला गया? Lower. लोअर जोन में चला गया। तो यू हैव टू सी द मिडिल जोन अल्फाबेट ऑफ दैट पर्सन। Okay. ठीक है, अगर किसी ने m ऐसा लिखा है और सपोज फर्स्ट अल्फाबेट उन्होंने ऐसा लिखा है, तो नॉर्मली डबल है ये m से? नहीं, नहीं. आई एम टॉकिंग अबाउट दिस s। डबल है m से कि नहीं है? एक आप देखेंगे S तो is double of M. हाँ जी. हाँ, s इज डबल ऑफ m। अब आप अगर किसी का m ऐसा है और s वैसे ही लिख रहे हैं तो ये डबल है क्या m से? m इज मिडिल जोन, इनका m ऐसे लिख रहे हो, Nearly same size ही होगी. नियरली सेम साइज हो गया है। वेरी गुड, नाउ यू आर अंडरस्टैंडिंग, मेरा वही एम था। त्रिवेणी जी Okay, आपको okay. समझ में आ रहा है ना? यस सर। यू हैव टू कंपेयर विथ मिडिल जोन कि मिडिल जोन के हिसाब से कैसा है। तो ये जो 2 to 3 टाइम्स है ये मिडिल जोन हमने लिखा है, मिडिल जोन। मिडिल जोन के जो अल्फाबेट है उनके उसके कंपैरिजन में 2 to 3 टाइम्स अगर फर्स्ट अल्फाबेट है, फर्स्ट अल्फाबेट जुपिटर है हमारा, तो वो ठीक है। कभी कभी ट्वाइस है, कभी कभी थ्राइस है, 2 से कम नहीं होना चाहिए। अगर 3 से ऊपर रहा, 3 टाइम्स से ऊपर रहा तो हम कह सकते हैं इनको हाई ईगो रहेगा। देखिए एक होता है पॉजिटिव ईगो, एक होता है नेगेटिव ईगो। तो अगर नेगेटिव ईगो होगा तो क्या होगा? दिस पर्सन विल बी वेरी इंडिपेंडेंट। ये इंसान अपने आप को बहुत इंडिपेंडेंट समझेगा। कैन, क्या लिखा है? कैन बी अब्यूज ऑफ पावर। ओके, गलत हो गया ये। पावर का मिसयूज करेगा ये इंसान अपने पावर का दूसरों को अब्यूज कर सकता है। कैन नॉट मेक मिस्टेक एटीट्यूड, इसका मतलब क्या है किसी जी? Yes, sir. इसका क्या Cannot make. मतलब होगा फिर? Uh, he'll be too. He'll have a lot of attitude in his. This thing. यस, हिल बी, मतलब वो Stubborn ना and सुने arrogant, का, always right. That I. ऑलवेज राइट। यस, ऑलवेज राइट रहेगा कि मैं तो गलत कैसे हो गया हूं। और अगर गलत है तो कौन है? सामने वाला गलत है, मैं गलत नहीं हूं। तो वो एटीट्यूड इनका रह जाएगा अगर फर्स्ट अल्फाबेट इज बिग। लैक ऑफ कंसर्न फॉर अदर्स, इमोशंस नहीं रहते हैं, अपना काम करना है, बाकी जनता से कोई मतलब नहीं है इनको। फर्स्ट दे वांट कि उनका काम हो जाए, कहीं है तो पहले फर्स्ट खड़े होंगे। समझ रहे हैं आप लोग? अगर रिलेशनशिप इश्यू भी इसलिए आएगा, चाहे वो मेल रहे चाहे फीमेल रहे, उनको लगेगा कि मैं तो कर रहा हूं, मैं तो फैमिली के लिए कर रहा हूं मैं, तो वाई दे शुड गेट एंग्री। बट फैमिली बोलती है कुछ आप टाइम दो, कुछ बात करो। वो बोलेगा नहीं मैं तो काम कर रहा हूँ, मुझे काम करना है, आई हैव टू अचीव समथिंग इन लाइफ। रिलेशनशिप इशू भी आएंगे इसमें, क्योंकि ये सुनेगा नहीं किसी। 8 पॉइंट देखा आप लोगों ने? कैन बी अ नार्सिसिस्ट पर्सन। आपने सुना है कभी नो सर। नार्सिस्ट?
अच्छा है नहीं सुना आप लोगों ने? ये तो जो भगवान में विश्वास नहीं करता एंड ऑलवेज वो ऑल तो प्रॉब्लम्स आर रिलेटेड टू हिम। नहीं, वो नास्तिक होते हैं। नार्सिसिस्ट जो होते हैं वो आ, उनको हमेशा दूसरों में गलती दिखती है। ऐसा देखा गया है, अगर बहुत बड़ा अल्फाबेट है फर्स्ट वाला, आप रिलेट मत कीजिएगा कि ये कोई है ऐसा, लेकिन उस तरह के पर्सन होते हैं। ये किसी की मतलब उन लोग अपने हिसाब से चलते हैं, हजार गलती करेंगे तो भी उन लोग वो बोलते हैं कि गलती दूसरों ने की। ऑफ कोर्स वी हैव टू सी अदर ट्रेड्स इन हैंडराइटिंग आल्सो, बट नार्सिसिस्ट पर्सन जो है वो मेंटली इल होते हैं बेसिकली। उनकी जो मेंटेलिटी है ना, वो किसी को हमेशा दबा के रखना, एक इनको पोजीशन चाहिए, पावर चाहिए। फर्स्ट अल्फाबेट जो है ये पावर आ गया है, तो उस तरह के भी लोग हो सकते हैं ये, मतलब ये ट्रेड देखा गया है। कैन लूज कूल इफ ईगो इज हर्ट, ये सब पुष्पा है इन लोग, झुकेगा नहीं साला, वो जो पिक्चर थी ना। फिर प्रीति जी बोले कि अब मैं पिक्चर देखता हूँ। कोई भी इनका ईगो हर्ट कर दिया, किसी ने अगर ना बोल दिया, अगर काम कर रहे हैं, अगर ऑफिस में है, इफ दिस पर्सन इज अ बॉस, किसी ने उनको ना बोल दिया कि नहीं, तो he'll बी फायर्ड। ये 10 लोगों को बताएगा कि ऐसा क्यों किया। इन लोग हमेशा अपने आप को जस्टिफाई करते हैं। अगर नार्सिसिस्टिक इंसान है तो वो हमेशा अपने आप को जस्टिफाई करेगा कि व्हाई आई एम राइट। दे विल ऑलवेज सीक वैलिडेशन फ्रॉम अदर्स। तो एम जो है, एम बड़ा मतलब अभी लास्ट वाला पॉइंट देखेंगे कि दे थिंक कि दे नो एवरीथिंग, बिकॉज हमने ये कहा है कि फर्स्ट अल्फाबेट इज जुपिटर, ठीक है। और जुपिटर को आपने इतना बड़ा बना दिया, मतलब मुझे नॉलेज बहुत सारा है, मुझे मेरे से आगे कोई भी नहीं है। आप लोग समझ रहे हो मैं क्या कोशिश कर रहा हूं बताने की आप लोग को? सिर्फ एक अल्फाबेट की बात कर रहा हूं मैं। नाउ यू कैन आस्क इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग। कोई चीज में आ रहा है कि ऐसा क्यों होगा, यू शुड आस्क कि वैसा ही क्यों होगा। अब अगर फर्स्ट अल्फाबेट अगर पहला है तो ये सेल्फ हो गया। अब किसी ने अगर फर्स्ट अल्फाबेट यहाँ पे लिख दिया, मतलब फर्स्ट अल्फाबेट जो है सिग्नेचर का यहाँ पे उन्होंने बहुत बड़ा बना दिया, तो इसका मतलब क्या होगा? अगर ये मेल है और शादी के बाद में ये बी क्या हो गया त्रिवेणी जी? सर सरनेम है ना ये? सरनेम हो गया। सरनेम का फर्स्ट अल्फाबेट बहुत हाँ बड़ा बना दिया सामने वाले ने, वाइफ, यानी हाँ वाइफ अपना के लिए अपना वो। अपना एम ऐसे रखा और बी को उन्होंने ऐसा बना दिया। इसका मतलब क्या है? सरनेम का फर्स्ट तो लेटर तो वाइफ के लिए जाएगा आफ्टर मैरिज। वाइफ के लिए जाएगा आफ्टर मैरिज। अगर हस्बैंड अपना नाम में अल्फाबेट छोटा लिखे हैं, छोटा मतलब हाँ कंपैरेटिव ठीक लिखा है, ईगो है इनको, ट्वाइस थ्राइस है ये, लेकिन बी को बड़ा बना दिया इन्होंने। जो हम बात कर रहे हैं बिग, अभी फर्स्ट अल्फाबेट है, तो अगर सिग्नेचर का फर्स्ट अल्फाबेट है तो आप वहां शिफ्ट हो जाओगे। मतलब इनकी नजर में, हस्बैंड की नजर में वाइफ के ये नेचर हो सकते हैं, इनको लगता हो। देखिए सिग्नेचर किसका है? हस्बैंड का है, हाँ ठीक है। तो हस्बैंड का है, तो अगर इन्होंने अपने वाइफ का नाम बड़ा लिखा है अपने से, तो इसका मतलब हस्बैंड को लगता है कहीं ना कहीं कि वाइफ डोमिनेटिंग है, वाइफ को ज्यादा ईगो है, वाइफ की वजह से रिलेशनशिप इशू है, वो हर्ट करती है मुझे बहुत। आप समझ रहे हो? और हो सकता है कि वाइफ इनसे ज्यादा नॉलेजेबल भी हो। तो जो बिग फर्स्ट अल्फाबेट है आप यहां अप्लाई करोगे तो आपको वो ट्रेड्स उनके लिए दिख रहे हैं, वाइफ के लिए।
समझ रहे रमिका जी? अब अगर एम है और इनके फादर है ए और मदर है बी, तो अगर ये अल्फाबेट बड़ा लिख दिया किसी ने, मतलब इनकी नजर में इनके बारे में ट्रेड्स आ जाते हैं। सामने वाले को क्या लगता है, एम को क्या लगता है? ठीक है, Okay. कोई क्वेरी? सर तो मतलब आप ये बोल रहे हो कि सरनेम में इफ द फर्स्ट अल्फाबेट इज बिग, इट कैन बी टू मीनिंग्स. Either he is very he's he either loves his wife or he's dominated by his wife. Both factors, no? अगेन अभी हमने देखा था कि फर्स्ट अल्फाबेट जो है वो अगर मेल का है, तो अगर मैं बात करूं क्या नाम था इनका? आर, ठीक है, रितेश जी है ना उनका नाम? जी क्या जी नाम जी. है? हाँ, रितेश अब अरोड़ा. अरोरा। अब अरोरा कैसे? अगर किसी ने सपोज बड़ा लिखा और छोटा लिखा और सेम लिखा, हाँ अब बोलिए। सर बड़ा लिखा तो वही कि he loves his wife. देखिए, बड़ा लिखा है मतलब हो सकता है कि ये जो फर्स्ट है वाइफ जो है, अगर तीन वाइफ बोल दूं मैं, आप गलत मत समझिएगा, तीन जी तरह की जी. अगर ट्रेड्स है, तो फर्स्ट अगर ए अल्फाबेट है वाइफ का, तो हो सकता है इनको लगता है कि क्योंकि इनका ये सेल्फ ईगो ज्यादा है। देखिए, हाइट मतलब सेल्फ ईगो, तो ये आर में आर का ईगो ज्यादा लग रहा है कि ए का ईगो ज्यादा लग रहा है, बताइए जरा। एक. जिसकी हाइट ज्यादा है उसका ईगो ज्यादा है, एज सिंपल एज दैट। ए का ईगो ज्यादा है तो आर को लगता है कि ए को ज्यादा ईगो है, ये एक चीज लगेगा। दूसरा हो सकता है कि ए ज्यादा नॉलेजेबल भी हो, क्योंकि जुपिटर ज्यादा है, तो नॉलेज लेना सब लेना वो इनको लगता हो। तो ये आर को लगता है कि ये फर्स्ट वाला जो ए है, अगर ये ए इनकी वाइफ है, तो ये इंडिपेंडेंट भी है, शी कैन टेक ओन डिसीजन, ऐसा आर को लगेगा। समझ रहे हैं आप? अगर सेकंड रहा तो आर बड़ा है और ए छोटा हो गया, इसका मतलब ईगो किसका ज्यादा है? और का घर में किसकी चलेगी? हस्बैंड के हस्बैंड ही अपने आर चलाएगा, की और आर की चलेगी। और ए जो है वो ए को उतना इंपॉर्टेंस नहीं देता है, तभी सिग्नेचर में भी उनका अपने लेवल पे नहीं रखा, उन्होंने अपने लेवल से कम कर दिया ए को, आर ऊपर कर दिया और ए को छोटा बना दिया। हम छोटा कब आर बनाते हैं? डोमिनेटिंग आर डोमिनेटिंग भी है और ए को जो है छोटा बना दिया, मतलब कहीं ना कहीं इसमें हम कह सकते हैं रिस्पेक्ट की भी कमी है। हो सकता है कि सामने वाला डोमिनेशन में ए की बात नहीं सुनता हो ज्यादा, ए कुछ अगर बोलना चाहता है, या तो ए उतना नॉलेजेबल नहीं है। देखिए, आप कोई भी एस्पेक्ट से देख सकते हो, पढ़ाई में शायद वो ए उतनी ठीक नहीं है, तो आर को लगता है कि मुझे क्या बताएगी वो, आई हैव ऑल द नॉलेज, आई कैन, आफ्टर मैरिज आई एम द पर्सन हु हैज टू टेक ऑल डिसीजन। वो चाहे बच्चों का हो, चाहे कोई भी हो, स्कूलिंग के लिए है, कुछ भी हो सकता है, छोटा डिसीजन या बड़े डिसीजन। अब अगर मैं बात करूं, ये दो ए नहीं है, तीसरा ए है, आर और ए, इसका मतलब क्या होगा रमिका जी? सर ये इक्वल है ना? हाँ, आप इक्वली ही मानिए, मतलब ये आर के आगे जो लिखा हुआ है और उसके बाद में अरोरा का ए लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? इक्वल है। तो ये इक्वल इंसान में रिस्पेक्ट. दोनों का, या इक्वल है, दोनों का ईगो इक्वल है, तो दोनों मतलब एक रिस्पेक्ट दोनों का है। आर ने लिखा है ए को, इन्होंने अपने इक्वल बनाया है, मतलब ये इक्वल रिस्पेक्ट करता है अपनी वाइफ को, या अगर मदर है तो मदर को।
या फीमेल फिगर को। अगर छोटा लिखा है ए, तो हो सकता है कहीं ना कहीं इनके नजर में फीमेल्स के लिए उतना इंपॉर्टेंस नहीं है। यूज एंड थ्रो भी समझ सकता है ये इंसान अगर आर है तो, अगर ये मेल पर्सन है तो। और अगर फीमेल है तो ए उनकी मदर इन लॉ हो गई या मदर हो गई। तो ये अगर फीमेल है तो वो सोचेगी कि नहीं, माँ जो मदर इन लॉ है वो कुछ भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने उनको छोटा बना दिया है, अपने से छोटा बना दिया है। रिमेंबर, आर से छोटा बनाया है। यू हैव टू कंपेयर दिस आर विथ दिस ए। ऐसे हम रिलेशनशिप देख सकते हैं। अगर आपको उनका रिलेशनशिप ठीक करना है, अभी तक हम लोग हेल्थ की बात कर रहे थे, आज हम लोग ये सिंपल, ये फर्स्ट अल्फाबेट में ही आप किसी का रिलेशनशिप भी ठीक कर सकते हो। सिंपली उनको बोलना है कि ए बड़ा लिख दे, तो ऑटोमेटिकली ये इनके मन में रिस्पेक्ट जग जाएगा इनके लिए, आर के मन में। ठीक है, तो अभी आप लोग को देखना नहीं कौन क्या कैसा लिखता है, कंपेयर नहीं करना है, लेकिन एवरीथिंग कैन बी सॉर्ट आउट। अगर आज तक वैसा गलत था तो आप आगे ठीक कर सकते हो। कोई दवाई, कोई कुछ इलाज की, कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। ओनली सिग्नेचर कैन डू वंडर। अगर कभी आपको समझा है रामिका जी अभी थोड़ा सा कुछ जो अभी हमने बात की है? यस यस बिल्कुल सर, ये आ गया अच्छे से। हाँ, तो त्रिवेणी जी कुछ पूछना है आपको? नहीं सर। आप इतने होशियार क्यों हैं? आप तो कुछ पूछते नहीं हो आप। नहीं सर, आ रहा है सर समझ में। अच्छा, आप बोल सकते हो कि नहीं मैं होशियार हूँ, लेकिन आप भी बहुत अच्छे से समझा रहे हो, ये भी बोल सकते यस सर। हो। ठीक है, ये हो गया। अगर अब अल्फाबेट कहाँ बड़ा है आपको वो देखना है, कि वो अगर लिख रहा है तो कहाँ लिख रहा है। ठीक है, इसके बाद का, अच्छा, सर ये मैटर करता है, जो ऊपर वाला सिग्नेचर है वो ज्यादा स्टीप जा रहा है, जो भी एम और बी से लिखा हुआ है। वाइफ जो सेकंड जो सरनेम है स्लाइटली मोर एलिवेटेड है कंपेयर टू द फर्स्ट नेम, और उसके नीचे ही हाँ लाइन है पर दूसरे पे लाइन नहीं आती। हाँ, लाइन का हम देखेंगे। लेकिन लाइन का बस ये है कि लाइन का मतलब है कि एक है गिविंग इम्पोर्टेंस। तो जब हम देखेंगे तो अब आप ओके, समझिए कि ये इम्पोर्टेंस किसको दे रहा है। अगर मैं सिर्फ एक ही सेंटेंस बोलूं, बाकी हम मेन बाद में देखेंगे। वाइफ को, लाइन इज, हाँ, वाइफ को। और क्या है, चलिए अब कोई आप। खुद खुद को भी, खुद को एक्चुअली, बट खुद कहाँ गया? खुद कैसे आएगा बताइए ना। बिकॉज ऑफ एम। एम में नहीं लाइन है क्या? नहीं, लाइन को अगर ना कंसिडर करो तो। नहीं लाइन नहीं, को तो अभी आप चले। लाइन में थे, अभी आप शिफ्ट हो रहे हो। लाइन इधर है, तो ये खुद को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है। ये अपने प्रोफेशन को इंपॉर्टेंस दे रहा है, फैमिली को इंपॉर्टेंस दे रहा है, ऑफ कोर्स वाइफ को इंपॉर्टेंस दे रहा है, या मदर को इंपॉर्टेंस दे रहा है, खुद को नहीं दे रहा है। ओके ठीक है, अभी जी, जस्ट स्टिक टू फर्स्ट अल्फाबेट। ओके। तो हमने देखा कि ज्यादा बड़ा मतलब ज्यादा ईगो। प्रीति जी कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें, मैं जो मिस कर गया हूं मैं? नो सर, नथिंग। सर आई थिंक उनका क्वेश्चन कुछ और था कि अगर वो स्लांट में एम और बी होता, मतलब इट वुड बी एंगुलर, दैट्स व्हाट आई थिंक शी मेंट दैट। तो वो छोटा बड़ा इज व्हाट, दैट इज व्हाट शी वाज आस्किंग। Yes, yes, that is what I was going to say क्या क्या actually. क्या क्या? सर एक्चुअली अगर ये सिग्नेचर थोड़ा स्लांट में होता तो हम एम हाँ, और बी का फिर क्या कैसे निकालते कि छोटा बड़ा। तो सर वो लाइंस करके, मैं आई कैन ड्रॉ, तो वो लाइंस करके दिखाइए कि वो छोटा बड़ा हो जाएगा। जैसे हाँ, आप एम और बी लिखिए। रुकिए ना, इसी को हम लोग टिल्ट कर सकते हैं क्या, देखते हैं। इसी को टिल्ट कर दे कैसे? हाँ हाँ सर, दिस इज व्हाट शी मेंट। Mm. Yeah. तो ओके, आप इसको लाइन, जैसे आप सर इस पे लाइंस बना रहे हैं ना, तो आप भी ऐसे ही सिग्नेचर चेक कर सकते हो। अगर ये तो इक्वल आएगा, अगर टिल्टेड भी है तो। ठीक है, अगर अभी टिल्टेड है, रिज्वाइन रिज्वाइन करना है क्या? 1 मिनट बाकी है।
सर आज तो नहीं, काफी टर्न अच्छा हो गया। ठीक है, ठीक है, सॉरी ये थोड़ा सा मेरे वजह से भी कोई टेक्निकल। इशू नहीं, कोई issue नहीं। ठीक है, हाँ इसके लिए क्या पूछे जब तक है देख लेते हैं। हम्म, इसमें आपको आपको यहाँ से लाइन बनाना है, जहाँ से स्टार्ट हुआ है ना वहां से लाइन बनाइए। हम्म इमेजिनरी लाइन आपको बनाना पड़ेगा जहाँ से आपका सिग्नेचर स्टार्ट हुआ है, और फिर आपको देखना पड़ेगा इमेजिन करके। ऊपर भी अगर आप लाइन ड्रॉ करेंगे तो आपको पता चल जाएगा दोनों